हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं। अगर मेरी आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं शाम की चाय बना रही हूँ, तो मैं सोची कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और यहाँ पर मैंने बहुत ही छोटे बर्तन में यानी कि कटोरे में चाय बना रही हूँ। तो सिर्फ मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। चाय की क्वांटिटी जो होती है वो बहुत कम होती है, इसलिए मैं किसी भी छोटे से बर्तन में कटोरे में इस सब में चढ़ा देती हूँ। तो यहाँ पर चाय जो है वो उबल रही है और बिल्कुल कड़क चाय ही मुझे पसंद है। तो इसे हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो करके इसे हम थोड़ा सा कड़क होने देते हैं। और फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसी डिश बनाने वाली हूँ, एक ऐसी रेसिपी जो कि अक्सर हम मार्केट में ख़रीद कर खाते हैं और 20 रुपए के हमारे तरफ जो है वो 4 देते हैं, 4 पीस। आपकी तरफ कैसे देते हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इतना मैं टेस्टी बनाई थी कि बच्चे लोगों ने पेट भर कर खाया। तो मैंने जो 20 रुपए के हिसाब से मैंने आज करीब 80 रुपए से ज़्यादा जो खर्च होने वाली है, और वो भी हमें सिर्फ 4 पीस ही मिलती खाने के लिए। घर पर मैंने वो चीज़ तैयार की और उसे हम लोगों ने पूरे मन भर के खाया और हमने 80 से 150 रुपये हमने बचाए। तो आप सोच सकते हैं कि जो भी चीज़ें अगर हम बाहर खाते हैं तो वो हमारे लिए, एक तो वो के लिए नुकसान है और दूसरी उसमें हमें पैसे भी ज़्यादा खर्च करने होते हैं और हमारा मन भी नहीं भरता है। तो वही चीज़ें अगर हम घर पर बनाने की कोशिश करें तो हम उसे अच्छे से बना सकते हैं और बिल्कुल शुद्धता से उन चीज़ों को खा सकते हैं जिससे हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी। तो चलिए हम दिखाते हैं कि क्या चीज़ जो है वो मैं बना रही हूँ। तो सबसे पहले मेरी जो चाय है वो कड़क हो चुकी है। अब मैं इसे छान लेती हूँ और चाय वगैरह पीने के बाद मैं उस रेसिपी की तैयारी में लग जाऊंगी। तो फ्रेंड्स, रेसिपी जो है वो बहुत ही सिंपल है और घर पर ही बनने वाली रेसिपी है। अगर कुछ चीज़ें नहीं भी मिले तो भी हमें कुछ ना कुछ घर पर ही बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे हम सीखते भी हैं और जो हमारा पैसा बाहर में खर्च ज़्यादा होता है वह भी हमारा कम होता है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर 2 बड़े कप मैंने यहाँ पर मैदा लिया है। इसमें मैंने रिफाइंड ऑयल और थोड़ा सा नमक इसमें मिला दिया है। आटा को हम अच्छी से डो बना लेंगे, जिस तरीके से हम रोटी वगैरह का डो बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं मैदे का डो बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आगे आप लोग को कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं हो कि मैं क्या बना रही हूँ, उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि मैं यहाँ पर सोयाबीन मोमोज़ बना रही हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल रेसिपी है और इसे हम बहुत ही आसानी से कम चीज़ों में भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें हमारे घर में अवेलेबल रहेंगी या रहेंगी तभी हम इस चीज़ को बनाएंगे। मैंने यहाँ पर कोई भी तामझाम नहीं किया है, बिल्कुल इंडियन स्टाइल में इस चीज़ को मैंने बनाया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यहाँ पर अच्छे से मैदे के आटे को अच्छे से लगा लूँगी, जिससे हम जब इस डो को छोटे छोटे लोई बनाएं तो इसे हम अच्छे से बेल कर इसे अच्छे से शेप दे सकते हैं। तो अगर कोई नए नए भी बनाना चाहता है तो वो सबसे पहले इस डो को अच्छे से लगा लेगा। जैसे कि थोड़े से हम इसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे और थोड़ा सा नमक डाल देंगे, तो इससे डो जो है वो सॉफ्ट बनेगा और इसमें नमक का हल्का टेस्ट भी रहना चाहिए। तो मैं इस डो को अच्छे से लगा लूँगी और उसके बाद इसके छोटे छोटे लोई बना लूँगी, ताकि हमें बेलने वक्त लोई बनाने का बिल्कुल भी झंझट ना हो। लेकिन हाँ, उसके पहले हम इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। आटा गूँथने के बाद 10 मिनट छोड़ने के बाद ही हम इसकी लोई बनाएंगे। तो मोमोज बनाने के लिए मैं ऐसे कभी मैं जल्दी नहीं बना पाती हूँ, इसलिए कि बहुत सारी तो जो तैयारियाँ हैं वो मुझे अकेले ही करनी पड़ती है। तो थोड़ा सा काम जो है वो बढ़ जाता है, तो इस वजह से मैं जल्दी नहीं बनाती हूँ। लेकिन आज मेरा भी मन था खाने का और बच्चों लोगों को भी मन था मोमोज़ खाने का। तो सबसे अच्छा जो मुझे लगता है सोयाबीन मोमोज, जो कि बिल्कुल आसानी से और झटपट घर पर बनकर तैयार हो जाता है। और हाँ, मैंने इसके साथ चटनी भी बनाई थी, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई थी और इतनी टेस्टी बनी थी फ्रेंड्स कि आप यकीन माने, जो मार्केट में चटनी मिलती है उससे भी ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो मैं अपनी तारीफ़ खुद से क्या कहूँ, लेकिन हाँ, जिस तरीके से अगर मैंने बनाया है, अगर आप भी उसी तरीके से बनाएंगे तो आप बाहर मोमोज़ खाना बिल्कुल छोड़ देंगे। जो हम 150 रुपये में मोमोज़ बाहर ख़रीद कर खाते हैं, एक तो उसमें किस तरीके की फिलिंग डालते हैं या फिर कैसे मतलब तरीक़ों से बनाते हैं, बहुत सारा चाइनीज़ चीज़ें होती हैं वो इसमें डाल देते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ़ अपने स्टाइल में, यानी कि हमारे इंडियन स्टाइल में बहुत ही सिंपल तरीके से जो मोमोज रेसिपी बनने वाली है वो मैं आज
बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर आटा लगा लिया मैदे का। उसके बाद में यहाँ पर चटनी के लिए मैंने यहाँ पर सरसों तेल और इसमें लहसुन की कलियों को छीलकर हम इसमें डाल देंगे इस तरीके से काट कर। और मैंने यहाँ पर टमाटर और जो लाल सूखी मिर्च है उसे पानी में उबाल कर उसका छिलका उतार कर, ठंडा होने के बाद उसका छिलका उतार कर मैंने उस टमाटर और लाल सूखी मिर्च को ग्राइंड कर लिया था। और यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर फिलिंग बनाकर रख दिया। मैं डिटेल में आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। तो इस फिलिंग को मैं कैसे तैयार की थी वह मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चटनी को तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ लहसुन ही अभी तेल में डाला है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर टमाटर और लाल सूखी मिर्च को मैंने यहाँ पर ग्राइंड कर लिया है, तो उसे भी हम इसमें डाल देंगे। तो टमाटर का जो छिलका होता है, जब हम इसे उबालते हैं तो वो बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो छिलका को निकाल कर मैंने इसकी प्योरी बना ली थी और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया। और यहाँ पर मैंने और कुछ भी नहीं अभी डाला है, सिर्फ हम थोड़ा सा इसे चला लेंगे, अच्छे से भून लेंगे। और उसके बाद इसमें लाल मिर्च पाउडर, आप चाहें तो यहाँ पर और भी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे सिरका हो गया, टोमेटो सॉस हो गया या फिर सोया सॉस हो गया। ये सारी चीज़ें आप मिला सकते हैं जो आपको आसानी से घर पर मिल जाए। लेकिन अगर घर पर ना हो तो लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर बिल्कुल इंडियन स्टाइल में इसे बना रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमारी जो मोमो चटनी है वह भी तैयार हो जाएगी। तो थोड़ा सा प्योरी को हम हल्का गाढ़ा कर लेंगे और उसके बाद मैं यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर डाली हूँ। थोड़ा सा हम इसमें नमक डाल देंगे टेस्ट के अनुसार। और उसके बाद थोड़ा सा हम इसे भून लेंगे ताकि जो चटनी है वो थोड़ा सा गाढ़ी हो जाए। तो यह चटनी जो है वो हमारी 5 मिनट के अंदर तैयार हो जाती है। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि मैंने फिलिंग कैसे तैयार किया। तो मेरे पास 2 पैकेट सोयाबीन थे, उसको मैंने गर्म पानी में हल्का उबाला। उसके बाद उसे ठंडा होने के बाद मिक्सी में ग्राइंड किया। ग्राइंड करने के बाद कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का तेल डाला और उसमें लहसुन, हरी मिर्च, अगर आपके पास अदरक है तो अदरक भी डाल दें। सारे चीज़ों को अच्छे ब्राउन होने तक भून लें। उसके बाद आप एक बारीक कटा हुआ प्याज भी डाल दें। प्याज डालने के बाद उसे भी हल्का ब्राउन होने दें। उसके बाद आप सोयाबीन का जो आपने हल्का दरदरा रखा था, सोयाबीन को हम डाल देंगे और उसे भी अच्छे से भून लेंगे। बस हमारा जो फिलिंग है वो बिल्कुल बनकर तैयार हो जाता है। आप चाहे तो उसमें धनिया पत्ती भी डाल दें, लेकिन मैंने यहाँ पर धनिया पत्ती बिल्कुल भी नहीं डाला। अब यहाँ पर मोमोज़ बनाने की बारी आती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ कढ़ाई पर एक जाली रख रही हूँ। जाली में मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है। उसके बाद हम इसे ढक देंगे। तो ये जो ढक्कन है वो सेट नहीं हो रहा था, तो इसे मैं हटा दी। दोबारा मैंने दूसरा ढक्कन इस पर रख दिया था कढ़ाई पे, लेकिन इसका एक और ढक्कन है जो इस समय मुझे नहीं मिल रहा था। इडली वाला जो ढक्कन होता है वह मैं खोज रही थी, लेकिन मुझे नहीं मिला और जल्दी में सारी चीज़ों को बनाना था, तो इसलिए मैं इसी ढक्कन को ढक दी। यहाँ पर देखिए छोटे छोटे हम मैदे का जो लोई है वो बना कर रख लेंगे। और उसके बाद आप चाहें तो थोड़ा सा चकला पे बेलन पर थोड़ा सा ऑयल लगा दें। यहाँ पर मैंने सरसों तेल का ही यूज़ किया है, कहीं भी मैं रिफाइंड यूज़ नहीं की हूँ। हाँ, मैदे का डो में आप कर सकते हैं अगर है तो, और नहीं है तो नहीं भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सारे डो को इस तरीके से बना लेती हूँ। उसके बाद हम इसे छोटे छोटे पूड़ियों के आकार बेल कर इसमें फिलिंग करेंगे। फिलिंग बनाना भी मैंने बता दिया, बहुत ही सिंपल था और बहुत ही झटपट मैंने फिलिंग तैयार की। और आसानी से सोयाबीन मोमोज़ की फिलिंग जो है वो बन भी जाती है और यह खाने में भी टेस्टी होती है। तो यहाँ पर मैं थोड़े बहुत ज़्यादा सा लोई जो है वो बना कर रख लेती हूँ ताकि बार बार लोई मुझे बनाना ना पड़े। और मैं यहाँ पर उसके बाद बेलना शुरू कर दूँगी। तो इसे हम छोटे छोटे पूड़ियों के आकार के अनुसार बेल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर ऑयल लगा रही थी, जो बेलन में थोड़ा सा लगाऊंगी और थोड़े से चकले पर। और अगर लोई को बेलने में थोड़ी सी दिक्कत होगी तो लोई पर भी हम यहाँ पर तेल लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने सरसों तेल का इस्तेमाल किया है, आप भी चाहें तो कर सकते हैं। और इसे हम इस तरह से लेंगे और यहाँ पर इसे बेल लेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा बेलने में यह चिपक रहा है, तो अच्छे से हम ऑयल को लगा देंगे ताकि यह अच्छे से बेल सके। तो यहाँ पर मैंने दोबारा अच्छे से ऑयल लगाकर यहाँ पर देखिए मैंने पूरियों के शेप में इसे बेल लिया है और यह हमारा बहुत ही अच्छे से पूड़ी के शेप में बनकर तैयार हो गया। अब हम इसकी फिलिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा हम बड़ा इसे नहीं बनाएंगे।
तो अब हम इसमें सोयाबीन की जो फिलिंग बना कर रखा था उसे हम 1 से 1.5 चम्मच इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा और लिया है 1 चम्मच के बाद, और इसे हम इस तरीके से फ़ोल्ड कर कर अच्छे से मोड़कर इसे पैक कर देंगे ताकि जो फिलिंग है वो बाहर ना निकले बस। और इसके बाद चारों तरफ अच्छे से फ़ोल्ड करने के बाद जो ऊपर का थोड़ा सा मैदा ज़्यादा होता है उसे हम निकाल देंगे ताकि स्टीम होने के बाद ज़्यादा मैदा मैदा खाने में बिल्कुल भी ना लगे। तो यह हमारा मोमोज़ जो है वो बनकर बिल्कुल तैयार हो गया। वैसे मैं मोमोज़ बनाने में बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत जो भी चीज़ें हमें आती हैं और हमें बनानी भी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम घर पर ये सब चीज़ों को बनाने की अगर प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा जो पैसा है वो भी बचता है और हम कुछ न कुछ नया सीखते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं यहाँ पर दूसरी बार मोमोज़ बना रही हूँ। यह भी फिलिंग को हम इस तरीके से फ़ोल्ड कर देंगे और इसे भी हम इस तरीके से मोड़कर इसके जो ऊपर की थोड़ी सी डो है उसे हम हटा लेंगे। तो यहाँ पर मेरा दूसरा मोमोज़ बनकर तैयार हो गया। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर बना लेती हूँ, और उसके बाद जब कढ़ाई थोड़ी सी गर्म हो जाए यानी कि भाप फेंकने लगे, स्टीम होने लगे, तो हम इसमें इस तरीके से डाल देंगे। यहाँ पर देखिए अभी मैंने 4 ही बनाए हैं, तो इसे मैं 4 बनाने के बाद इसे मैं ढक देती हूँ। उसके बाद मैंने इसमें 2-4 बनाकर और भी इसमें मैंने डाल दिया था, मैंने आपको वह नहीं दिखाया। यह देखिए मैं अच्छे से इसे स्टीम कर ली हूँ। उसके बाद थोड़ा सा हम इसे इस तरीके से देख लेंगे, और जो ऊपर का साइड होता है उसे भी थोड़ा सा हल्का 5 मिनट तक हम स्टीम कर लेंगे ताकि बिल्कुल कच्चापन बिल्कुल कहीं से भी ना लगे। तो यहाँ पर मैंने इसे पलट दिया है और उसके बाद फिर से मैं ढक दूँगी ताकि मोमोज जो है वो बिल्कुल अच्छे से सिक कर तैयार हो जाए। तो फ्रेंड्स मोमोज बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन हाँ जब यह बनती है घर पर तो बिल्कुल टेस्टी बनती है। और यह देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर सारे मोमोज को अच्छे से सेक लिया है, अच्छे से ये स्टीम हो चुके हैं। आप चाहें तो इसे यहाँ पर फ्राई भी कर सकते हैं स्टीम करने के बाद, लेकिन मुझे इसी तरीके से मोमोज़ खाना पसंद है। तो यह हमारा मोमोज़ बनके तैयार हो गया है। तो अब हम यहाँ पर चटनी निकाल लेते हैं, जो हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से चटनी बनाई है। चटनी में हमने कोई भी सॉस जैसे कि सोया सॉस या फिर टमाटो केचप, ये सब कोई भी चीज़ें हमने यूज़ नहीं किया। बिल्कुल सिंपल तरीके से ही चटनी बनाया, लेकिन हाँ ये बहुत ही अच्छी चटनी लग रही थी खाने में मोमोज के साथ। यहाँ पर हम दूसरे बार इस तरीके से स्टीम होने के लिए रख देंगे, और यह हमारा दूसरा बैच भी अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो मैं इसे ढक देती हूँ, और अब हम चलते हैं चटनी ले लेते हैं और फिर मैं आपको इसे खाकर दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी बना था, मैं क्या कहूँ आपको। एक बार इस तरीके से आप ज़रूर बनाकर देखें और खाएं। तो यहाँ पर मैंने चटनी ले ली है और मैं इसे खाकर आपको दिखाने वाली हूँ। तो दूसरे बैच में मैंने मोमोज़ को स्टीम होने के लिए रख दिया है, और अब हम चलते हैं इसे खाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स मोमोज़ का जो शेप है वो बहुत ही अच्छा आया है, और इसे हम इस तरीके से देखिए मैंने इसे तोड़ दिया है और बहुत ही सॉफ्ट बना है, बिल्कुल सॉफ्ट। और इसे खाकर सही में मेरा मन खुश हो गया था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। तो आप इस तरीके से ज़रूर बनाएं और अपने घर के पैसों को ज़रूर बचाएं। अगर आपको कुछ बाहर खाने का मन होता है तो घर पे ही इन चीज़ों को बनाकर खा सकते हैं। अगर हमें नहीं भी बनानी आती है तो थोड़ी बहुत हम यूट्यूब वगैरह से भी सीख सकते हैं और कम चीज़ों में बनाकर खा सकते हैं, जिससे हमारे बहुत सारे पैसे बच सकते हैं।